सहेली ने हिम्मत जुटाकर अपनी कमर की सुरक्षा रस्सी खोल दी और सिग्नल टावर पर पैर से धक्का देकर खुद को आगे की तरफ उछाल दिया। वह सीधे सिग्नल ट्रांसमीटर पर जाकर गिरी और फिलहाल खतरे से बाहर हो गई। इतनी ऊंचाई को देखकर उसकी रूह कांप गई, लेकिन तभी एक जानलेवा सवाल ने उसका दिल बैठा दिया। अब वह टावर के ऊपर वापस कैसे चढ़ेगी? उसके पास ऊपर लटक रही सुरक्षा रस्सी का ही सहारा था, पर वह उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ऊपर से लीजा चिल्लाकर उसे ध्यान रखने को कह रही थी, लेकिन सहेली पर उस समय जिंदा बचने का जुनून सवार हो चुका था। उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और उससे बैग को रस्सी पर टांगने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और हर हरकत में अनिश्चितता थी। अचानक उसका पैर फिसल गया, शरीर का संतुलन बिगड़ा और वह गिरते गिरते बची। यह देखकर लीजा की तो सांसें ही थम गईं। सहेली ने खुद को संभाला, दोबारा कोशिश की और आखिरकार बैग को रस्सी में अटकाने में कामयाब हो गई। जैसे ही बैग का हिलना बंद हुआ, उसने छलांग लगाकर बैग को कसकर पकड़ लिया। लीजा यह सब देखकर दंग रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि मौत के मुहाने पर उसकी सहेली में इतनी हिम्मत और फुर्ती आ जाएगी। लीजा तेजी से सुरक्षा रस्सी खींचने लगी। सहेली टावर के ऊपरी हिस्से के पास पहुंच ही रही थी कि तभी एक और हादसा हो गया। सहेली का संतुलन फिर बिगड़ा और वह नीचे गिरने ही वाली थी। अच्छी बात यह रही कि उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। उसने तुरंत नीचे लटकते बैग को पकड़ लिया और जमीन पर गिरने से बच गई। लीजा ने बिना कोई डील दिए पूरी ताकत से रस्सी खींची और जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार सहेली को टावर के ऊपर खींच लिया। लीजा ने अपनी सहेली के खून से सने हाथों को देखा और अभी ढांढस बंधाने ही वाली थी कि देखा सहेली का चेहरा धीरे धीरे खून से ढकता जा रहा है। लीजा यह देखकर दहशत में आ गई। असल में उसकी सहेली की मौत कुछ देर पहले हुए हादसे में ही हो चुकी थी। यह सब लीजा का मतिभ्रम, इल्यूजन था। उसने देखा कि उसकी सहेली का शव नीचे सिग्नल ट्रांसमीटर पर पड़ा हुआ है। लीजा का दिल टूट गया। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वह बस चुपचाप टावर की चोटी पर बैठकर मौत का इंतजार करने लगी। तभी अचानक लीजा पर एक बाज हमला कर देता है। जीवित रहने के लिए वह झपट कर उस बाज का पैर पकड़ लेती है और उसे प्लेटफॉर्म पर पटक पटक कर मार देती है, जिसके बाद वह उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद लीजा ने अब मौत का इंतजार न करने का फैसला किया। उसने सुरक्षा रस्सी को सीढ़ी के निचले हिस्से में बांधा और दांत भींचकर एक एक कदम नीचे उतरने लगी। इस बार उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। जब रस्सी ट्रांसमीटर के स्तर तक पहुंची तो उसने छलांग लगाकर उस पर कदम रखा। सहेली की ठंडी लाश को देखकर लीजा ने अपना दर्द दबाया। उसने लो बैटरी वाले फोन में मदद का संदेश टाइप किया, उसे सहेली के जूते में डाला और फिर उस जूते को उसकी लाश के पेट में बने घाव में भरकर उसे जोर से नीचे धक्का दे दिया। लाश पत्थर की तरह अंधकार में नीचे जा गिरी। इस मोड़ पर लीजा बस आंखें बंद करके दुआ करने लगी। न जाने कितना समय बीता, तभी दूर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आखिरकार पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से लीजा को सुरक्षित बचा लिया। जमीन पर अपने बिलखते घबराते पिता को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस भयानक दुस्वप्न, नाइटमेयर से गुजरने के बाद वह जान चुकी थी कि अब उसमें उस जानलेवा, वीरान सिग्नल टावर पर दोबारा चढ़ने की हिम्मत कभी नहीं होगी।